हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे अपने पीजे नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 9 में नर्सिंग में पूछे जाने वाले कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नेत्र का कितना भाग नेत्र क्वार्टर आई ऑर्बिट में धंसा रहता है? ऑप्शन है ए 1/3, बी 1/4, सी 3/4, डी 4/5। राइट आंसर है डी 4/5। नेत्र का 4/5 भाग नेत्र क्वार्टर में धंसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक को घुमाने के लिए कितनी पेशियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। राइट आंसर है सी 6। नेत्र गोलक को घुमाने के लिए 6 पेशियां यानी मसल्स पाई जाती हैं। नेत्र पेशियों को आने वाली कपालीय तंत्रिका यानी कि क्रेनियल नर्व है। ऑप्शन ए फर्स्ट कॉमा सेकंड व थर्ड, बी थर्ड कॉमा फोर व फिफ्थ, सी थर्ड कॉमा फोर कॉमा सिक्स, डी फर्स्ट कॉमा सेकंड व फोर्थ। राइट आंसर है सी थर्ड कॉमा फोर व सिक्स। नेत्र कोशिकाओं को आने वाली क्रेनियल नर्व्स होती हैं थर्ड, फोर्थ व सिक्स। क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूरदर्शिता 2 से पीड़ित है तो उसे कौन से लेंस का चश्मा पहनना चाहिए? ऑप्शन है ए बेलनाकार यानी साइलेंड्रिकल, बी उत्तल यानी कॉन्वेक्स, सी अवतल कॉनकेवा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है सी अवतल। अवतल, यदि कोई व्यक्ति दूरदर्शिता 2 से पीड़ित है तो उसे अवतल यानी कॉनकेवा लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया का कारण है? ऑप्शन है ए लेंस का अधिक उत्तल होना, बी लेंस का अधिक बेलनाकार होना, सी लेंस का अधिक अवतल होना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ए लेंस का अधिक उत्तल होना। मायोपिया का कारण होता है लेंस का अधिक उत्तल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पाचक यानी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? ऑप्शन है ए लाइपेज, बी वेसोप्रेसिन, सी पेप्सिन, डी ट्रिप्सिन। राइट आंसर है बी वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण प्लव यानी ऑरिकल में पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए इलास्टिक उपास्थि, बी अस्थि, सी योजी ऊतक, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ए इलास्टिक उपास्थि। कर्ण में पाई जाती है इलास्टिक उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में दूरदर्शी दोष को कहते हैं? ऑप्शन है ए मायोपिया, बी प्रेसबायोपिया, सी एसिड गैमेटिज्म, डी ग्लाइकोमा। राइट आंसर है बी प्रेसबायोपिया। वृद्धावस्था में दूरदर्शी दोष को कहते हैं प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक कर्ण का श्रवण से संबंधित अंग है? ऑप्शन है ए यूट्रिक्यूलस, बी सिक्यूलियस, सी मैक्यूली, डी कोटी का अंग। राइट आंसर है डी कोटी का अंग। आंतरिक कर्ण का श्रवण से संबंधित अंग है कोटी का अंग। फ्रेंड्स, यूटिक्यूलस और सिक्यूलियस में पाई जाने वाली आंतरिक कर्ण संवेदी रचना मैक्यूली होती है। यूट्रिकुलस और सेक्यूलियस, इन दोनों में जो पाई जाने वाली संवेदी संरचना होती है उसे मैक्यूली कहते हैं, या मैक्यूली संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन में सहायक संरचना है? ऑप्शन है ए यूट्रिकुलस, बी सेक्यूलियस, सी अर्ध
वृत्ताकार नलिका, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। संतुलन में सहायक संरचना होती हैं यूट्रिकुलस, बी सेक्युलस, सी अर्ध वृत्ताकार नलिकाएं। ये तीनों संरचना होती हैं। क्वेश्चन है प्यूपिल के चारों ओर पाए जाने वाली पेशियां हैं। ऑप्शन है ए रेखित व अनैच्छिक, बी रेखित व अनैच्छिक, सी अरेखित व ऐच्छिक, डी रेखित व ऐच्छिक। राइट आंसर है बी अरेखित व अनैच्छिक। प्यूपिल के चारों ओर पाए जाने वाली कोशिका अरेखित व अनैच्छिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी को नियंत्रित कौन करती हैं? ऑप्शन है ए सिलेरिकाए, बी पुतली, सी रेटिना, डी आइरिस। राइट आंसर है ए सिलेरिकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग यूरिनरी सिस्टम का अंग नहीं है? ऑप्शन है ए वक्र यानी किडनी, बी यूरेथ्रा, सी प्रोस्टेट, डी यूरेटर। राइट आंसर है सी प्रोस्टेट। प्रोस्टेट यूरिनरी सिस्टम का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म मिस्चुरेशन का अर्थ होता है ए यूरिन का निर्माण, बी यूरिन का त्याग, सी यूरिन का निस्पंदन, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है बी यूरिन का त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र यानी किडनी कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन है ए थोरिसिक कैविटी में, बी उदर गुहा यानी एब्डोमेन कैविटी में, सी पेल्विस कैविटी में, डी क्रेनियल कैविटी में। राइट आंसर है बी उदर गुहा यानी एब्डोमेन कैविटी में। जो किडनी होती है वो एब्डोमेन कैविटी में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी ग्रंथि है जो वक्र यानी कि किडनी के ऊपर स्थित होती है? ऑप्शन है ए एडिनल, बी थायराइड, सी पीयूष, डी अग्नाशय यानी पैनक्रियास। राइट आंसर है ए एडिनल। वो एडिनल जो ग्रंथि होती है वो किडनी के ऊपर स्थित होती है। क्वेश्चन है इंटरफेरोन किसके द्वारा उत्सर्जित होते हैं? ऑप्शन है ए हेल्पर टी से कोशिकाएं, बी जठर कोशिकाएं, सी आरबीसी, डी प्लेटलेट। राइट आंसर है ए हेल्पर टी कोशिकाएं। इंटरफेरोन हेल्पर टी कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेगोसाइटोसिस मुख्यतः कौन सी रक्त कोशिका के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट, डी नेफ्रॉन। राइट आंसर है बी डब्ल्यूबीसी। फेगोसाइटोसिस मुख्यतः डब्ल्यूबीसी रक्त कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका मेमोरी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर बढ़ाती हैं? ऑप्शन है ए आरबीसी, बी प्लेटलेट, सी लिम्फोसाइट, डी बेसोफिल। राइट आंसर है सी लिम्फोसाइट। जो मेमोरी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है यानी कि इम्यूनिटी पावर वो लिम्फोसाइट बढ़ाती हैं। क्वेश्चन है एक वैक्स में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लगभग होती है? ऑप्शन है ए 200 ml प्रति मिनट, बी 50 ml प्रति मिनट, सी 125 ml प्रति मिनट, डी 30 ml प्रति मिनट। राइट आंसर है सी 125 ml प्रति मिनट। जो फिल्ट्रेशन की रेट होती है वो होती है 125 ml प्रति। यूरिन का अंबर कलर किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? ऑप्शन है ए यूरिया, बी सोडियम, सी यूरोबिलिन, डी क्रिएटिनिन। राइट आंसर है सी यूरोबिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैक्स मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यूरिन में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी यूरिया, सी यूरिक अम्ल, डी एमिनो अम्ल। राइट आंसर है डी एमिनो अम्ल। एक वैक्स मनुष्य में एमिनो अम्ल पदार्थ यूरिन में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन का पीएच होता है? ऑप्शन है ए 7.2, बी 3.5, सी 6.8 और डी 7.8। राइट आंसर है सी 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी अस्थियों की बनी होती है? ऑप्शन है ए 14,
बी 22, सी 12, डी 24। राइट आंसर है बी 22। खोपड़ी अस्थियों की संख्या होती है 22, 22 अस्थियों से मिलकर बनी होती है। किस हार्मोन की अपर्याप्तता के कारण एडिशन रोग होता है? ऑप्शन है ए थायराइड हार्मोन, बी पैराथायराइड हार्मोन, सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, डी इंसुलिन हार्मोन। राइट आंसर है बी पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन की कमी से एडिशन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, बी स्टेरॉइड्स, सी इंसुलिन, डी ग्रोथ हार्मोन। राइट आंसर है सी इंसुलिन। कोशिका द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनीय रक्त का सामान्य पीएच है? ऑप्शन है ए 7.0, बी 7.30, सी 7.42, डी 7.50। राइट आंसर है सी 7.42। धमनी रक्त का सामान्य पीएच होता है 7.42। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या होती है? ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 8, डी 16। राइट आंसर है बी 4। अर्धसूत्री विभाजन में बनने वाली पुत्री कोशिकाओं की संख्या होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका द्वारा तरल पदार्थों का भक्षण करना कहलाता है? ए फेगोसाइटोसिस, बी पिनोसाइटोसिस, सी परासरण, डी विसरण। राइट आंसर है बी पिनोसाइटोसिस। एक कोशिका द्वारा तरल पदार्थों का भक्षण करना कहलाता है पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का पिन्ना किसका बना होता है? ए हाइलिन उपास्थि, बी इलास्टिक उपास्थि, सी अस्थि यानी बोन, डी लिम्फोइड ऊतक। राइट आंसर है ए हाइलिन उपास्थि। कर्ण का जो पिन्ना बना होता है वो हाइलिन उपास्थि से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडीमेड एंटीबॉडीज के द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी किस प्रकार की इम्यूनिटी का उदाहरण है? ए नेचर एक्टिव, बी नेचर पैसिव, सी एक्टिव आर्टिफिशियल, डी पैसिव आर्टिफिशियल। राइट आंसर है डी पैसिव आर्टिफिशियल। रेडीमेड जो एंटीबॉडीज के द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी होती है उसका उदाहरण होता है पैसिव आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी होते हैं? ऑप्शन ए बीमारी उत्पन्न करने वाले एजेंट, बी पदार्थ जो कि एंटीजन के विरुद्ध उत्पन्न होते हैं, सी ये एक जीवाणु का प्रकार है, डी पदार्थ जो कि रोगाणु उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर है बी पदार्थ जो कि एंटीजन के विरुद्ध उत्पन्न होते हैं एंटीबॉडी कहलाते हैं। क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन के दौरान सूजन का कारण है? ऑप्शन है ए रक्त यानी ब्लड वाहिनियों की दीवारों की पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी बढ़ जाना, बी रक्त वाहिनियों की दीवारों की परमेबिलिटी कम हो जाना, सी रक्त का पराशनीय दाब बढ़ जाना, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ए रक्त वाहिनियों की दीवारों की पारगम्यता बढ़ जाना। क्वेश्चन है, सूंघने यानी कि स्मेलिंग में सहायक तंत्रिका है? ऑप्शन है ए ऑप्टिक नर्व, बी ओक्यूलोमोटर तंत्रिका, सी ऑल्फैक्टरी तंत्रिका यानी ऑल्फैक्टरी नर्व, डी फेसियल तंत्रिका यानी फेसियल नर्व। राइट आंसर है सी ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो स्मेलिंग में सहायक नर्व होती है यानी कि सूंघने में सहायक तंत्रिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मस्ट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है? ऑप्शन है ए
टॉन्सिल, बी प्लीहा यानी कि स्प्लिन, सी थाइमस, डी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। राइट आंसर है ए टॉन्सिल। टॉन्सिल मस्ट एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है ए उदर गुहा यानी कि ओरल कैविटी, बी पेल्विस कैविटी, सी मीडिया स्टर्नम के ऊपरी भाग में, डी ब्रेन। राइट आंसर है सी मीडिया स्टर्नम के ऊपरी भाग में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, मीडिया स्टर्नम के ऊपरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीहा यानी स्प्लिन के कार्य हैं। ऑप्शन है ए फेगोसाइटोसिस, बी एरिथ्रोपोइसिस, सी इसमें बी व टी लिम्फोसाइट मौजूद रहते हैं, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। स्प्लिन के कार्य होते हैं फेगोसाइटोसिस, एरिथ्रोपोइसिस, इनमें बी व टी लिम्फोसाइट मौजूद रहते हैं। फ्रेंड्स, ये स्प्लिन पाई कहाँ जाती है? तो ये स्प्लिन जो है वो बाएं यानी लेफ्ट, बाएं यानी कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। बाएं हाइपोकॉन्ड्रिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्प्लिन जो होते हैं वो बाएं हाइपोकॉन्ड्रिक क्षेत्र में। क्वेश्चन है, लिम्फेटिक तंत्र का कार्य है। ऑप्शन है ए टिश्यू ड्रेनेज, बी वसा एवं वसा विलय विटामिनों का अवशोषण, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। लिम्फेटिक तंत्र के कार्य होते हैं टिश्यू डैमेज करना, वसा एवं वसा विटामिनों का अवशोषण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, ये सारे इनके कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट का जीवन काल होता है ए 90 से 120 दिन, बी 8 से 12 दिन, सी 102 दिन, डी 60 से 70 दिन। राइट आंसर है बी 8 से 12 दिन। प्लेटलेट का जीवन काल यानी लाइफ काल 8 से 12 दिन का होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे WBC का जीवन काल होता है 12 से 13 डेज का, और RBC का 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक है? ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक यानी फैक्टर एंटी हीमोफिलिक कारक यानी फैक्टर बी कहलाता है? ऑप्शन है ए स्टुअर्ट पावर कारक, बी हैगमान कारक, सी क्रिसमस कारक, डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। राइट आंसर है सी क्रिसमस कारक यानी क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर जो होता है वो एंटी हीमोफिलिक कारक बी कहलाता है, और क्रिसमस कारक यानी फैक्टर इससे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन है ए प्रोथ्रम्बिन, बी थ्रोम्बिन, सी फिब्रोनोजन, डी फिब्रिन। राइट आंसर है डी फिब्रिन। फिब्रिन जो होता है रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेशन के ऊतकों यानी कि टिश्यूज में चले जाने पर मोनोसाइट किसमें विकसित हो जाती हैं? ऑप्शन है ए रेटिकुलोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सी माइक्रोफेजेस, डी माइलोसाइट। राइट आंसर है सी माइक्रोफेजेस। सर्कुलेशन के ऊतकों में चले जाने पर मोनोसाइट माइक्रोफेजेस में विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत में पाए जाने वाली फुफ्फुर यानी कि पल्मोनरी कोशिकाएं किसका उदाहरण है? ए न्यूट्रोफिलस,
बी लिम्फोसाइड, सी माइक्रोफेजेस, डी प्लेटलेट। राइट आंसर है सी माइक्रोफेजेस। यकृत यानी लीवर में पाए जाने वाले फुफ्फुर कोशिकाएं माइक्रोफेजेस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी WBC सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? ए इओसिनोफिल, बी बेसिलोफिल, सी न्यूट्रोफिल, डी मोनोसाइट। राइट आंसर है सी न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल WBC सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैक्स में मेन सेल HB कॉन्सेंट्रेशन लगभग होता है? ऑप्शन है ए 30 से 35 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ RBC, बी 30 से 35 mg प्रति 100 ml ऑफ RBC, सी 60 से 70 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ RBC, डी 80 से 90 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ RBC। राइट आंसर है ए 30 से 35 ग्राम प्रति 100 ml ऑफ RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मिली RBC के अंदर हीमोग्लोबिन का वजन कहलाता है? ऑप्शन है ए HB वैल्यूम, बी मेन सेल HB, सी पैकेट सेल वैल्यूम, डी मेन सेल HB कॉन्सेंट्रेशन। तो राइट आंसर है डी मेन सेल HB कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैक्स में RBC की कुल संख्या होती है? ऑप्शन है ए 2 से 3 मिलियन प्रति मिमी क्यूब ब्लड यानी रक्त, बी 4.5 से 6.5 मिलियन प्रति मिमी क्यूब रक्त, सी 9 से 10.5 मिलियन प्रति मिमी क्यूब रक्त, डी 4000 से 11000 प्रति मिमी क्यूब रक्त। राइट आंसर है बी 4.5 से 6.5 मिलियन प्रति मिमी क्यूब रक्त। क्वेश्चन है RBC का एक मिमी क्यूब रक्त में आयतन कहलाता है? ऑप्शन है ए मेन सेल वैल्यूम, बी पैकेट सेल वैल्यूम, सी मेन सेल कॉन्सेंट्रेशन, डी मेन सेल HB कॉन्सेंट्रेशन। राइट आंसर है बी पैकेट सेल वैल्यूम। RBC का एक मिमी क्यूब रक्त आयतन पैकेट सेल वैल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को लेकर जा सकता है? ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 3, डी 6। राइट आंसर है बी 4। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाएं को इस नाम से भी जाना जाता है? ए एरिथ्रोसाइट, बी थ्रोम्बोसाइट्स, सी लिक्योसाइड, डी हीमोसाइटोसिस। राइट आंसर है ए इरेथ्रोसाइड। लाल रुधिर कणिकाओं को इरेथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा एवं रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स की मात्रा क्रमशः होती है? ऑप्शन ए 45% व 55%, बी 55% व 45%, सी 50% व 50%, डी 40% व 60%। राइट आंसर है बी 55% व 45%। रक्त में प्लाज्मा एवं रक्त कोशिकाओं की मात्रा क्रमशः होती है 55 व 45%, 55% व 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा की साइनता यानी विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है? ऑप्शन है ए हार्मोन, बी प्लाज्मा प्रोटीन, सी प्लाज्मा फैट, डी प्लाज्मा गैस। राइट आंसर है बी प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा की साइनता प्लाज्मा प्रोटीन वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC के विभिन्न प्रकारों का उनकी रक्त में संख्या के आधार पर बढ़ता हुआ कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है ए लिम्फोसाइट्स से मोनोसाइट्स, मोनोसाइट से बेसिलोफिल, बेसिलोफिल से न्यूट्रोफिल, बी मोनोसाइट्स से लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से बेसिलोफिल, बेसिलोफिल से न्यूट्रोफिल, सी बेसिलोफिल से लिम्फोसाइट से मोनोसाइट्स, मोनोसाइट से न्यूट्रोफिल, डी बेसिलोफिल से मोनोसाइट, मोनोसाइट्स से लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से न्यूट्रोफिल। राइट आंसर है डी बेसोफिल से मोनोसाइट से लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से
न्यूट्रोफिल WBC के विभिन्न प्रकारों में से उनकी रक्त में संख्या के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम बेसोफिल से मोनोसाइट, मोनोसाइट से लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से न्यूट्रोफिल को जाता है।